फ्रेंड्स, किसी ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि जब तक व्यक्ति खुद खुश और सफल होना नहीं चाहता तब तक उसे दुनिया की कोई भी ताकत खुश और सफल नहीं कर सकती। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ है कि मेरा चलो आज कुछ नया शब्द। एक बार क्या होता है कि महात्मा बुद्ध जो प्रवचन दे रहे थे, उनके पास एक व्यक्ति सभा में बैठा प्रवचन सुन रहा था। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि महात्मा जी, मुझे समझ में नहीं आता कि जीवन में खुश कैसे रहा जाए। तो महात्मा जी ने कहा कि अच्छा। तो महात्मा जी ने उनसे प्रश्न पूछे कि आपके कोई बेटा है। तो कि हाँ, मेरे बेटा है। तो कि आपके भाई के भी बेटा है। तो कि हाँ, मेरे भाई के भी बेटा है। तो कि आपके पड़ोसी में कोई है, उनके भी बेटा है। तो कि हाँ। तो कोई ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें आप नहीं जानते और वो आपको नहीं जानते, उनके भी बेटा होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ, उनके भी होगा। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम सोचो कि तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाए। तो व्यक्ति कहते ये क्या कह रहे हो आप महात्मा जी, मेरी तो जीने की वजह ही वो है। क्या कह रहे हो आप, मेरे तो जीने की वजह ही वो है, मेरे तो पूरे संसार में अंधकार हो जाएगा। तो फिर महात्मा जी कहते यदि तुम्हारे भाई की मृत्यु तो मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन अपने पुत्र से कम होगा। तो महात्मा जी ने कहा यदि तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मृत्यु हो जाए तो कि मुझे थोड़ा दुख होगा, और कि जिस व्यक्ति को तुम जानते नहीं उसके बेटे की मृत्यु हो तो वो व्यक्ति कहता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं उसे जानता नहीं। तो महात्मा जी ने कहा कि जीवन भी वैसा है, तुम्हारे बेटा है वो कभी रेत के किनारे मतलब रेत से घर बनाता है समुद्र के किनारे। तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ बनाता है। तो कि वो फिर पानी की लहर आने से टूट भी जाता है। तुम्हारा बेटा रोता है। तो कि हाँ वो रोता है, लेकिन तुम तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है ये रेत का घर है, ये तो बह ही जाएगा। तो महात्मा जी ने कहा कि जीवन भी बिल्कुल वैसा है। हमें पता है कि ये सब चीजें हमेशा नहीं रहेगी, हम जानते हैं, इसलिए रेत का घर टूटता उस पर हमें दुख नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जीवन का स्वाद है, जैसे कि हम सफल होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते, तो जब तक हम रहना चाहेंगे तब तक रह सकते हैं। यदि पूरी दुनिया से जुड़ जाते हैं तो छोटी छोटी चीज़ में यदि हम दुखी रहते हैं, असफलताओं से दुखी हो जाते हैं, तो जिंदगी हमें बेस्वाद लगने लगेगी। इसीलिए दुनिया की जो भी चीज़ें वो सब प्राकृतिक है, जो आज है वो कल नहीं होगा। इसीलिए जीवन में अपने कर्म करते रहो, क्योंकि दुनिया में सबसे प्रधान है कर्म। और वैसे कहते हैं कि एक पेड़ होता है, उस पर कितने पंछी घोंसला बनाते, वो पंछी उड़ जाते हैं, लेकिन उस पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पेड़ जानता है कि आना और जाना यही जीवन का गणित है, कि जो आया है वो जाएगा और जो जाता है वो आता है। और ये गीता भी यही कहती है। इसलिए हमेशा जीवन को खुश रहो, आप खुश रहो। आप यदि सफल बनना चाहते हो तो खुद मेहनत करो। दुनिया क्या कहती है, क्या सोचती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर वही कहूँगी जो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं बल्कि जो भी करते हैं उसे अच्छा बना लेते। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही हुआ। यू कैन डू इट। थैंक यू सो मच।